जय हिंद दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका डेली करंट अफेयर्स एम विद आरवी परिवार में। आज है 9 अगस्त। 9 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे और उससे रिलेटेड फैक्ट भी देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में हम आपसे प्रश्न पूछेंगे जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना की महिला पायलट ने किस सागर पर सर्विलेंस मिशन पूरा किया है? तो अरल सागर, भूमध्य सागर, काला सागर, अरब सागर। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अरब सागर। आगे कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। नेवल एयर एनक्लेव पोरबंदर में स्थित भारतीय नौसेना के INS 314 के 5 अधिकारियों ने डॉर्नियर 228 विमान पर सवार होकर उत्तरी अरब सागर में पहला सर्व महिला स्वतंत्र समुद्री टोही और निगरानी मिशन पूरा करके इतिहास रचा है। और विमान की कप्तानी मिशन कमांडर लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा ने किया है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस देश ने ताइवान के पास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास आयोजित किया है? चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चीन ने। आगे देखते हैं। चीन ने ताइवान के पास अपना सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू किया है। यह अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान की यात्रा के प्रतिरोध के रूप में शुरू किया गया था। आगे चीन के बारे में देख लेते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन की मुद्रा रमेनबी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है? राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड, त्रिपुरा। सही आंसर ऑप्शन बी, उत्तराखंड। आगे देखते हैं कुछ उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के सभी 13 जिलों में एक एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है। यानी हर जिले में एक ऐसा गांव होगा जहां के लोग संस्कृत भाषा में ही बातचीत करेंगे और इन गांवों के निवासियों को प्राचीन भारतीय भाषा को दैनिक बोलचाल में इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण विशेषज्ञों द्वारा दिया जाएगा। आगे हम उत्तराखंड के बारे में देख लेते हैं। उत्तराखंड की राजधानियां 2 हैं, देहरादून शीतकालीन है और गैरसैंण ग्रीष्मकालीन है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी हैं। और उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं। उत्तराखंड की निर्वाचन सीटें लोकसभा सीट 5 है, राज्यसभा सीट 3 और विधानसभा सीट 71 है। प्रमुख नदियां कौन है उत्तराखंड की? अलकनंदा, भागीरथी नदी, यमुना, धौलीगंगा, रामगंगा। ये उत्तराखंड की नदियां हैं। और बुग्याल घास के मैदान को उत्तराखंड में बुग्याल बोला जाता है। और प्रमुख दर्रे कौन है? लिपू लेक और माना उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में इंडिया की उड़ान परियोजना की शुरुआत किसने की है? मेटा, रिलायंस, ट्विटर, गूगल। सही आंसर ऑप्शन डी, गूगल ने शुरू किया है। आगे देखते हैं। भारत की आज़ादी के 75 साल के सफर में हासिल की गई अहम उपलब्धियों को समेटते हुए गूगल ने एक ऑनलाइन परियोजना शुरू की है जिसमें समृद्ध अभिलेख सागर और कलात्मक चित्रण के जरिए देश की कहानी बयां की गई। और गूगल आर्ट्स एंड कल्चर द्वारा शुरू की गई परियोजना इंडिया की उड़ान देश की उपलब्धियों का जश्न मनाती है और यह इन 75 वर्षों में भारत की अटूट और अमर भावना पर आधारित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित एक सैन्य अभ्यास है? इंडोनेशिया, ओमान, फ्रांस, अमेरिका। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सही आंसर होगा अमेरिका। आगे कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं अमेरिका के बारे में। भारत और अमेरिका किसके बीच? भारत और अमेरिका अक्टूबर 2022 में उत्तराखंड के औली में युद्ध अभ्यास नामक एक सैन्य अभ्यास का आयोजन करेंगे। इस अभ्यास के 18वें संस्करण में कई जटिल अभ्यास शामिल होंगे। इस अभ्यास का पिछला संस्करण अक्टूबर 2021 में अमेरिका के अलास्का में हुआ था। आगे देखते हैं। वरुण 2022 नामक नौसेना अभ्यास भारत और किस देश की नौसेना के बीच शुरू हुआ? तो भारत और फ्रांस के बीच। भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त विशेष अभ्यास खंजर 2022 का आयोजन? भारत और किर्गिस्तान के मध्य। बालकतन 2022 सैन्य अभ्यास का आयोजन किन देशों के बीच हुआ है? अमेरिका और फिलीपींस के बीच। एक डेस्टिलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में नीति आयोग की
सातवीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? सुमन बेरी, अमिताभ कांत, परमेश्वरन अय्यर, नरेंद्र मोदी। सही आंसर ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी। आगे देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की सातवीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है। राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित की गई इस बैठक का उद्देश्य केंद्र तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सहयोग कर नया युग शुरू करने के लिए माहौल बनाना। जुलाई 2019 के बाद शासी परिषद की यह पहली बैठक थी। आगे देख लेते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते यानी कि नरेंद्र मोदी हैं और उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। सीईओ कौन है? परमेश्वरन अय्यर हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस देश के संसद के उच्च सदन सीनेट ने स्वीडन और फिनलैंड को नाटो में शामिल करने के लिए मंजूरी दी है? रूस, इजराइल, जापान, अमेरिका। तो सही आंसर होगा कौन? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अमेरिका। आगे कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। अमेरिका संसद के उच्च सदन सीनेट ने स्वीडन और फिनलैंड को नाटो में शामिल करने को मंजूरी दी है और इससे पहले फ्रांस की नेशनल असेंबली ने भी प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। यूक्रेन पर रूस के हमले से डरे स्वीडन और फिनलैंड ने नाटो का सदस्य बनने के लिए आवेदन किया है। इसके लिए सभी 30 नाटो सदस्य देशों के समर्थन की ज़रूरत है और अब तक 2/3 सदस्य देश समर्थन कर चुके हैं। आगे हम नाटो के बारे में देख लेते हैं। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है और नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। अध्यक्ष रोब बावर हैं और नाटो में सदस्य देश कितने हैं? 30 हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, देश के 14वें उपराष्ट्रपति कौन होंगे? एम वेंकैया नायडू, ममता बनर्जी, मार्गरेट अल्वा या जगदीप धनखड़। सही आंसर ऑप्शन डी, जगदीप धनखड़। आगे हम कुछ उपराष्ट्रपति के बारे में देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत का उपराष्ट्रपति होगा? तो अनुच्छेद 63। उपराष्ट्रपति पद के लिए कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? तो 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? सुप्रीम कोर्ट देखता है। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? मतों के बराबर रहने की स्थिति में। आगे देखते हैं उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से होता है और दोनों सदनों के सदस्य इसमें हिस्सा लेते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर 27वीं संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन COP27 की मेजबानी कौन करेगा? बर्लिन, ग्लासगो, मिस्र, नई दिल्ली। सही आंसर ऑप्शन सी, मिस्र करेगा। आगे देखते हैं। मिस्र 6 से 18 नवंबर तक COP27 की मेजबानी करेगा और COP27 मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई एक वैश्विक पहल लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP27 की थीम होगी। आगे देखते हैं COP के बारे में। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP का फुल फॉर्म है जो कि UNFCCC के अंतर्गत आता है, जिसका गठन 1994 में किया गया था और UNFCCC की स्थापना वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस सांद्रता को स्थिर करने की दिशा में काम करने के लिए की गई थी और COP UNFCCC का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला प्राधिकरण है। COP सदस्यों द्वारा 1995 से हर साल बैठक का आयोजन किया जाता है। UNFCCC में भारत, चीन और अमेरिका सहित 198 दल शामिल हैं और वर्ष 1995 COP फर्स्ट कहाँ हुआ था? तो बर्लिन, जर्मनी में हुआ था। वर्ष 2002 में COP 8 कहाँ हुआ था? नई दिल्ली, भारत में। और काहिरा किसकी राजधानी है? तो ये मिस्र की राजधानी है और मिस्र की मुद्रा क्या है? मिस्री पाउंड है। नील नदी का वरदान किसे मिस्र को कहा जाता है? नील नदी कहाँ से निकलती है? तो विक्टोरिया झील से निकली है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया है। आसवान बांध किस नदी पर बना है? नील नदी पर बना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10,
हाल ही में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत कहाँ आयोजित की जाएगी? कौन सी डिजिटल? उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। कौन सा होगा? ऑप्शन बी, राजस्थान इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं हम इसके बारे में। भारत का पहला सर्व महिला सहकारी बैंक राजस्थान में स्थापित किया जाएगा। राजस्थान सरकार विधानसभा में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश करेगी और झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बना है। राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है प्रेजेंट में? तो अशोक गहलोत हैं। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। आगे देखते हैं। ये आज का प्रश्न है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? एमजी रानाडे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी और दादा भाई नौरोजी। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल जो हमने प्रश्न पूछा था उसका आंसर क्या होगा? पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के नए सीईओ कौन बने हैं? पराग अग्रवाल, एलन मस्क, सुंदर पिचाई, नकुल जैन। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नकुल जैन। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का सेशन? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, थैंक्स।